जय श्री श्याम। उम्मीद करता हूँ आप और आपके परिवार में सब कुशल मंगल होंगे। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बने रहे। श्याम भक्तों, जो प्रभु के ऊपर विश्वास करता है उसकी बाबा अवश्य सुनता है। परंतु यह नहीं है आप प्रभु के ऊपर विश्वास कर रहे हो, आप कुछ भी कर्म ना करो, आपको तो अपना कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो अपना कर्म करोगे, बाबा श्याम की कृपा से जो आप कर्म कर रहे हो उसमें आपको सफलता मिलेगी ही। बहुत से श्याम भक्तों का ये भी कहना होता है कि हम तो बाबा श्याम की पूजा कर रहे हैं, परंतु हमारे घर वाले वो बाबा श्याम को नहीं मानते या उनकी पूजा नहीं करते हैं, वह धार्मिक रास्ते पे नहीं चलते हैं। तो इससे मेरे पूजा करने से क्या मेरे घर के ऊपर बाबा श्याम की कृपा बनेगी? बहुत से श्याम भक्तों का ये कहना है। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि अवश्य बनेगी। अगर घर में से एक भी मनुष्य भगवान के रास्ते पे चल देता है, बाबा श्याम के रास्ते पे चल देता है, तो बाबा श्याम का यह कर्तव्य है कि वह उस घर की रक्षा करेगा। तो भगत को तो सफलता मिलेगी ही, बाकी पूरे घर में जो भी मनुष्य है उस मनुष्य को सबको सफलता मिलेगी। तो कोई भी सच्चा श्याम प्रेमी है, बाबा श्याम से प्रेम रखता है, उसके ऊपर विश्वास रखता है, बाबा श्याम उसका विश्वास अवश्य रखता है। क्योंकि मनुष्य पे हम लोग विश्वास करते हैं तो मनुष्य हमारा विश्वास तोड़ देता है। और अगर हम भगवान के ऊपर विश्वास रखेंगे, हमारे ठाकुर के ऊपर विश्वास रखेंगे, तो भगवान हमारा विश्वास कभी नहीं तोड़ता है। वह हर पल हमारे साथ में रहता है, अपने लिए क्या अच्छा है वह अवश्य करता है। बहुत से श्याम प्रेमी का ऐसे भी कहना है कि मैं हम लोग बाबा श्याम की पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमारा बाबा श्याम हमारी सुनता नहीं है। परंतु मैं उन सबको कह देना चाहता हूँ कि बाबा श्याम सबकी सुनता है, वह हमारे हर पल नज़दीक रहता है, हमारे पास में रहता है। उनको कब क्या करना है उनको सब पता है, हमारे लिए अच्छा रहेगा उन वो सब जानते हैं। वो परमपिता परमेश्वर है, को घट घट की बात का सब पता होता है। कौन सी कामना अपने भगत की पूरी करनी है जिसमें से भगत का भला होगा, कौन सी कामना है जो नहीं पूरी करनी है, जो मैं पूरी कर दूंगा तो भगत को आगे जाके परेशानी हो सकती है। तो बाबा शाम को सब पता होता है आगे जाके इसके साथ में क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा। कोई भी आपकी मनोकामना है वह अवश्य पूरी होगी, देर लग सकती है। तो भगत बाबा श्याम के ऊपर अटूट विश्वास करके रखेगा, परंतु उसकी विश्वास की पूर्ति अवश्य होगी बाबा श्याम से। क्योंकि बाबा श्याम को हारे का सहारा ऐसे ही नहीं कहा जाता है। बाबा श्याम अपने भक्तों की मुराद को अवश्य सुनते हैं, पूरी भी करते हैं। बाबा श्याम अनेकों चमत्कार करते हैं अपने भक्तों के साथ में, परंतु जो विश्वास करे, बिना विश्वास के कुछ भी नहीं हो सकता है। कलयुग के अंदर नाम जप से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, महान संत जन कहते हैं। कलयुग के अंदर बाबा श्याम का पावन नाम का जप कर लेते हैं, जो भी मनुष्य की कामना होती है उसकी प्राप्ति अवश्य होती है। कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानियों को सिर्फ नाम मात्र से दूर किया जा सकता है। पाप को चलते फिरते जय श्री श्याम यही चलता रहना चाहिए हमारे मन में। बाबा श्याम अपने भगत के भाव से ही प्रसन्न होते हैं। जितना हमारा भाव सच्चा रहेगा उतनी ही हमारी पुकार अवश्य सुनी जाएगी, बहुत जल्द सुनी जाएगी। श्याम भक्तों, ऐसी एक सच्चे भगत की कहानी आप सबके पास में लेके आया हूँ। बाबा श्याम की महिमा, कैसे किया बाबा श्याम ने अपने भगत के साथ में चमत्कार। तो श्याम प्रेमियों, इस बाबा श्याम की महिमा को पूरा अवश्य देखिएगा। श्याम प्रेमियों, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ बाबा श्याम की महिमा आप तक पहुँचाकर। आप भी अपना कर्तव्य करिए, इस बाबा श्याम की महिमा को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाना। श्याम प्रेमियों, कहानी की शुरुआत करते हैं जय श्री श्याम बाबा का जयकारा लगाकर। यह कहानी है अजय जी की, जो सावली में रहते हैं। अजय जी ने बताया कि मैं 2 साल से बाबा श्याम के दरबार में जाता हूँ, जिससे मेरे बहुत सारे कार्य बने हैं। आगे अजय जी बताते हैं कि सब लोग बोलते हैं कि इस कलयुग के देवता के नाम मात्र लेने से ही इस भक्तों के सारे कार्य बन जाते हैं, और यह बात सत्य है। मैंने भी नाम जप किया, पूर्ण विश्वास करके रखा नाम जप के ऊपर। मेरे साथ में भी बाबा श्याम ने किया चमत्कार। आगे अजय जी बताते हैं कि हमको सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना चाहिए, हमारे कुलयुग के देव पर, खाटू वाले पर, हरे के सहारे पर पूर्ण विश्वास होना आवश्यक है। हमें चाहे कितना भी लग जाए, पर अंत में आपकी मनोकामना पूर्ण होकर रहेगी। फिर आगे अजय जी बताते हैं कि मैंने खाटू वाले की पूजा की, पूरा विश्वास करके रखा बाबा श्याम के ऊपर, और धैर्य बना के रखा। मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे बाबा श्याम का दरबार मिला। तो उसी अनुभव को सभी श्याम भक्तों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। मैं भी नाम जाप के ऊपर विश्वास करके अपना और अपने परिवार का भला कर सके मेरे जैसे। फिर आगे अजय जी बताते हैं कि मैं बिजनेस करता हूँ, मेरा बिजनेस भी काफ़ी अच्छा चल रहा था। भगवान की कृपा से कोई भी कमी नहीं थी और मेरा पूरा परिवार भी बिल्कुल खुशहाली से जी रहा था। अरे यह बात सत्य है कि ऐसा कहते हैं कि पैसा, पाप, छल और कपट साथ में लेके आता है।
वही मेरे साथ में हुआ। मेरा मिलना जुलना गलत लोगों के साथ में होने लगा। मैं दोस्तों के साथ में नशा आदि और जुआ भी खेलने लगा। मेरी गलत आदतों के कारण मेरे परिवार वाले भी बहुत परेशान रहने लगे। सभी मेरे को बहुत समझाते थे, परंतु मैं उनकी बात नहीं मानता था, जिसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था। घर पर देर से आता था। अब मेरे को किसी की भी परवाह नहीं थी और जुए की लत ने मेरे घर को बर्बाद कर दिया था, जिससे मेरे बिजनेस पर प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। लगातार जुए में हारने के कारण जो भी मैंने सेव करके रखा था वह भी खर्च होना शुरू हो गया। साथ ही मैंने पार्टनर के साथ में जो बिजनेस शुरू किया था वह भी डूब गया। साथ ही मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। अब मेरे ऊपर रिश्तेदारों का कर्ज चढ़ना शुरू हो गया था। मेरा बिजनेस पूरी तरह से डूब गया था। अब जो कर्ज मैंने लिया था वह भी मेरे से मांगना शुरू कर दिया। मेरे पास में कुछ भी रास्ता नहीं था पैसे आने का, तो मैं उनको पैसे कैसे दूं? और मेरे शोरूम में भी सामान नहीं था। सामान लाने के लिए मेरे पास में पैसे भी नहीं थे। फिर मेरे शोरूम के ऊपर ग्राहक भी नहीं आते थे। फिर मेरे को अपनी गलती का एहसास होने लगा। पर अब क्या फ़ायदा था? मैंने सारे पैसे तो ऐसे ही बर्बाद कर दिए थे। मैं किसी से कुछ भी नहीं बोल सकता था। फिर मेरे घरवाले भी मेरे को बहुत सुनाने लगे और बोलने लगे कि तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। फिर मेरे को अपने आप के ऊपर भी गुस्सा आने लगा और मैं सोचता था कि आज मेरी वजह से ही पूरे परिवार को रोड पे ला दिया। मेरी गलती का मेरे को एहसास हुआ। फिर मैं सोचने लगा कि अब मैं करूँ क्या? आगे अजय जी बताते हैं कि ये तो आप जानते हो कि हम किसी की बुरे वक्त में मदद करते हैं, परंतु वह लोग हमारी मदद नहीं करते हैं बुरे वक्त में। कोई भी मेरे साथ में नहीं खड़ा हुआ था। कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। इधर भी मेरे को उम्मीद की कहीं से भी किरण नहीं नजर आ रही थी। मैं हर वक्त टेंशन में रहने लगा और टेंशन की वजह से मेरे को डिप्रेशन की बीमारी भी हो चुकी थी। पूरे घरवाले ने मेरे को इतना समझाया, परंतु मैंने किसी की बात ना मानी। फिर मैं अपने घरवाले से ही नजरें चुराने लगा। फिर आगे अजय जी बताते हैं कि मैं सोचता था कि मेरे ही कारण मेरे परिवार के ऊपर कितना संकट आ गया। फिर मेरे को ऐसा लगता था कि ये सब कुछ मेरे ही कारण हुआ है, मैं आत्महत्या कर लूं। मेरे अंदर ऐसे ऐसे विचार आना शुरू हो गए। कम से कम मेरे मरने के बाद में मेरे बीमा के पैसे इन लोगों को तो मिल जाएंगे, जिसकी वजह से मेरे परिवार अच्छे से ज़िंदगी तो जी लेंगे। फिर कुछ पैसा आ जाएगा इनके पास। कुछ समय के बाद में मेरे बचपन का दोस्त मेरे घर पे आया। हम लोग लगभग 15-16 वर्ष के बाद में मिल रहे थे। फिर मैंने अपने दोस्त को सारी बातें बताई और रोते हुए मेरे दोस्त के मैं गले लग गया। तो उसने कहा कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब श्री श्याम जी का ही रास्ता है जब वह खुला होता है। फिर आगे अजय जी बताते हैं कि मेरा दोस्त जयपुर में रहता था। बाबा श्याम के दरबार में जाता था। उसके ऊपर खाटू वाले की कृपा थी। बाबा श्याम की कृपा से उसका सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर उसने कहा कि जो भी मनुष्य के जीवन में होता है वह उसके पाप कर्म की वजह से ही होता है। पाप कर्म से छुटकारा पाने का मात्र एक ही रास्ता है, श्याम नाम का जप करना। जितना बन पड़े उतना हम लोग श्याम नाम का जप करेंगे तो अब हमारे प्रारब्धों को खत्म कर लेंगे, तब हमको एक उम्मीद की किरण नजर आएगी, वह बाबा श्याम की कृपा से। फिर उसने खाटू वाले की पूजा करने के लिए मेरे को बोला। खाटू वाले से अर्जी लगाई मेरे दोस्त ने मेरे लिए। जय श्री श्याम हर समय बोलने के लिए मेरे को कहा और बोला कि तुम श्याम मंत्र का भी जाप किया करो। फिर मैंने खाटू वाले की एक प्रतिमा लेके बाबा श्याम की पूजा करना मैंने शुरू कर दिया। फिर मैं खाटू धाम में भी गया, हारे के सहारे से सहारा मांगने के लिए। मैंने वहाँ पे देखा कि मेरे जैसे भगत दुखी होके परेशान होके बाबा श्याम से अर्जी लगा रहे हैं। फिर बाबा श्याम के दरबार पे एक श्याम भगत मेरे से मिला। तो उन्होंने कहा कि फिर उसने कहा कि तुम श्याम जप के ऊपर विश्वास करके श्याम नाम का जाप करता रहे, तेरा कल्याण अवश्य करेगा बाबा श्याम। जो भी तेरे दुख तकलीफ है वह बाबा श्याम अवश्य दूर करेगा, पर तू खाटू वाले के ऊपर विश्वास करके रहे ना। फिर जैसा उन्होंने बताया मैंने वैसा ही किया। फिर धीरे धीरे मेरा जीवन पहले की जैसे सामान्य होना शुरू हो गया बाबा श्याम की कृपा से। फिर आगे अजय जी बताते हैं कि मेरे को श्याम नाम से जाप से बहुत प्रेम हो गया था, मेरे को बहुत अच्छा लगता था श्याम नाम का जप करना। फिर मेरा बिजनेस पहले की जैसे चलने लगा। मैं बाबा श्याम का खाटू वाले का सदा ही आभारी रहूंगा। मेरी डूबती हुई नैया को बाबा श्याम ने पार लगाया है और मेरी गलत आदतें थी वह भी सुधर चुकी थी।
सभी श्याम प्रेमियों से ये कह देना चाहता हूँ कि बाबा श्याम के ऊपर आप विश्वास करके रखोगे तो अवश्य मेरे जीवन में बाबा श्याम ने चमत्कार किया है, वैसे आपके जीवन में भी अवश्य चमत्कार होगा। और जो भी आपकी कामना है वह बाबा श्याम की कृपा से अवश्य पूरी होगी। इसमें कोई संशय नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य है। श्याम प्रेमियों, आज हमने सुनाया अजय जी की सत्य कहानी, कैसे बाबा श्याम ने उनके जीवन में एक नया उजाला लेके आया। श्याम प्रेमियों, ये बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई है, बाबा श्याम के लिए इस वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी श्याम फैमिली का हिस्सा बन जाओ। और भी श्याम प्रेमियों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना, ताकि कोई भी श्याम प्रेमी दुखी या परेशान ना रहे। मैं बस इतना ही कहना है कि बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बने रहे। जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को मेरा हाथ जोड़ के